बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो जब भी आप लिखते हैं एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस तभी बनेगा जब वो पूरा होगा। पूरा कब होगा? जब उसके अलग अलग पार्ट इस तरीके से लिखे गए, हर एक शब्द इस तरीके से लिखा गया कि वो ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण के नजरिए से सही हो। जैसे पार्ट्स ऑफ बेसिक्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, वैसे तो अभी आगे और भी आएंगे, मैं उनको भी बताता हूं आपको। बेसिक में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। अब ये क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहली चीज, जब आप किसी, इसको आप नेम NPAT से याद कर लीजिए। नेम प्लेस एनिमल थिंग। किसी का भी नाम है, नाउन होगा। किसी का कोई भी जगह का नाम है, नाउन होगा। कोई भी जानवर का नाम है, नाउन होगा। कोई भी थिंग जैसे जग हो गया, कार हो गया, ये सब नाउन में आ गए। अब हम बताते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन जो होता है वो आप ही के बारे में बता रहा है। जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, आदमी, इंसान के बारे में, तो आप यूज करते हैं ही, शी, यू, आई। ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन को ही, जैसे आपका मैंने नाम लिया अमर। अमर इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग। ही लगा दिया मैंने, अमर को ही तो कह रहा हूं, तो थोड़ा सा प्रोनाउन कर दिया उसको। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, जैसे आपका ये मान लीजिए वेजिटेबल है, तो आप बोलेंगे दिस इज वेरी स्पाइसी वेजिटेबल यू मेड। स्पाइसी, तो वेजिटेबल तो अपने आप में पूरा शब्द है, लेकिन आपने इसमें स्पाइसी जोड़ दिया, तो भाई आपने बताया कि भाई हाँ ये स्पाइसी हो गया, तो आपने उसमें कुछ एडेड, उसका क्या कहते हैं, उसकी विशेषता बता दी। तो सॉल्टी, स्पाइसी, ये नाउन के साथ आप जब बता रहे हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज हो रही होती है, जैसे वॉक, वो जब आप चलते हैं तो वो आपका वर्ब होगा। टॉक, बोलते हैं तो वो वर्ब होगा। एडवर्ब का मतलब ये होता है कि देखिए, अभी नाउन के साथ हम प्रोनाउन, क्योंकि ये शब्द प्रो के साथ आया है, इसी तरीके से एडवर्ब किसके साथ आ रहा है? वर्ब के साथ। तो आप वॉक कर रहे हैं, और वॉक में भी विशेषता जोड़ देते हैं कि स्लोली वॉकिंग। ये तो अपने आप में पूरा है, लेकिन आप बता रहे हैं किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब यहां पर हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग। कोई भी आदमी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सामान हो, कोई भी आइडिया हो, ये सब नाउन में आता है। जैसे अब इसमें देखिएगा क्या क्या आने वाले एग्जाम्पल देख के बताऊंगा मैं आपको। कविता बॉट अ बुक। कविता एक किताब खरीदी उन्होंने। कविता एंड बुक आर नाउन। तो कविता इसमें क्या है? नाम, किसी का नाम है। बुक मतलब थिंग है। जैसे कोई जानवर है, टाइगर, ट्रूथ आइडिया है, ठीक है, तो इसको भी हम नाउन में लेते हैं। इंडिया एक देश है, राज एक नाम है, जनवरी एक मंथ है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो हम जब बार बार हम किसी का नाम नहीं लिख सकते या लिखना नहीं चाहेंगे, तो हम उसकी जगह, नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं ही, शी, इस तरीके का, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि हम ये नाउन की जगह यूज कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखिएगा आप, कविता बॉट अ बुक, कविता किताब लेके आई ना। कविता को हम बार बार नहीं लिखना चाहते, तो हमने शी कर दिया। शी हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन। नाउ शी यहां पर क्या है? कविता के लिए यूज हुआ है, बार बार हम कविता नहीं लिखना चाहते, तो हमने कहा कि ये प्रोनाउन है। जैसे आई, यू, दे, अस, शी, ही। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो दूसरे शब्दों के बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। बेस्ट सेलिंग क्या हो गया यहाँ पे? क्योंकि किताब तो यही है, अगर हम बेस्ट सेलिंग को हटा भी दें तब भी ये सेंटेंस पूरा है। कविता बॉट अ बुक, ठीक है, ये तो पूरा है, लेकिन अब बेस्ट सेलिंग बुक, इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एक ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताता है इसकी, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब कोई चीज हो रही होती है, यानी कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ। तो बाइज का मतलब ये हो गया खरीदती हैं, तो खरीदना हो गया है वर्ब, कि कविता कर क्या रही है, एक्शन बता रहा है। जैसे रन है, ईट, थिंक, सिट। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब होगा ना, वर्ब। अब अगर पूछेंगे, कुछ सवाल वर्ब के साथ जोड़ेंगे, कि मैंने कहा कि भाई वो कुछ भी आप कर लीजिए, जैसे रीड, पढ़ रही है, तो आप बोलेंगे कैसे पढ़ती हैं वो, तो आप बोलेंगे क्विकली। आप कहते हैं कितना पढ़ती हैं, तो आप बोलेंगे कि एवरी वीक, 2 टाइम अ वीक।
कब पढ़ती हैं तो आप बोलेंगे रीड इन द नाइट। आप पूछेंगे कहाँ पढ़ती है, इन अ रूम। तो मैंने जो 4 सवाल पूछे ना वो एडवर्ब है। एडवर्ब किस चीज़ का जवाब देता है कि जो वर्ब हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितने बार हो रहा है, कब कब हो रहा है और किधर किधर हो रहा है। यानी कविता क्विकली रीड हर बुक, तो क्विकली इसमें जो बता रहा है कि किस तरीके से वो पढ़ रही हैं, कैसे कविता अपना एक्शन कर रही हैं। तो वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। तो इजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली इसमें आ जाता है।